जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे WWE के बहुत सारे एंट्रेंसेस अच्छे लगते थे। Those entrances used to fill me with energy and हाँ, मुझे खुशी भी मिलती थी। And उन्हीं एंट्रेंसेस में से एक एंट्रेंस अल्बर्टो डेल रियो की भी थी। I mean, this nigga used to pull up in different cars and whips, and वो भी ऐसे वैसे whips नहीं बल्कि luxurious whips। Luxurious का मतलब थार नहीं, थार छपरियों की कार है। और अल्बर्टो डेल रियो ने थार नहीं बल्कि रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कूप, फेरारी कैलिफोर्निया, लैम्बोर्गिनी गैलार्डो, मर्सिडीज SLS, मासेराती ग्रैंड टूरिज्मो, एस्टन मार्टिन V8 एंड पोर्शा या पोर्श पैनामेरा जैसी गाड़ियां यूज की अपनी एंट्रेंसेस में। बस इतनी अमीरी चाहिए। बैक इन द डे जब मैं छोटा बच्चा था मुझे लगता था अल्बर्टो डेल रियो बहुत ही ज्यादा अमीर बंदे हैं। एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था विंस मैकमैन ही अल्बर्टो डेल रियो के लिए काम करते हैं। क्या तुम लोग को याद है अल्बर्टो डेल रियो का पर्सनल इन रिंग अनाउंसर रिकार्डो रोड्रिगेज? एंड रिकार्डो रोड्रिगेज अल्बर्टो डेल रियो के एंट्रेंस में चेरी ऑन टॉप वाला काम करते थे। मैं शायद गलत हो सकता हूँ लेकिन एडी गुरेरो एंड रे मिस्टीरियो के बाद अल्बर्टो डेल रियो एक सक्सेसफुल लैटिन सुपरस्टार थे WWE में, जिन्होंने WWE के सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स अचीव किए थे विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट ऐसा क्या हुआ अल्बर्टो डेल रियो के करियर में जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे WWE एंड प्रोफेशनल रेसलिंग फैंस उन्हें भूल चुके हैं? ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से एक ऐसा रेसलर जो थाउजेंड्स ऑफ फैंस के सामने रेसलिंग करता था अब वो सिर्फ महज 40 से 50 लोगों के सामने परफॉर्म करता है? बात करते हैं इस वीडियो में हम अल्बर्टो डेल रियो के इस ह्यूमंगस डाउनफॉल की, एंड ऑल्सो बात करेंगे हम अल्बर्टो डेल रियो के उन डार्क सीक्रेट्स के बारे में भी जिनको सुन के तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। अल्बर्टो रोड्रिगेज चुकुआन, या जिनको हम फेमसली जानते हैं एज अल्बर्टो डेल रियो, उनके जेनेटिक पूल में ऑलरेडी रेसलिंग इनकॉर्पोरेटेड थी क्योंकि अल्बर्टो डेल रियो के फादर डॉस कैरस एंड अंकल मिल मैस्करस ऑलरेडी मैक्सिकन रेसलिंग के लेजेंड्स हैं। डेल रियो ने भी ऑलरेडी डोमिनेट किया था मैक्सिकन रेसलिंग। अगस्त 2010 WWE ने हाईली प्रमोट किया था अल्बर्टो डेल रियो के डेब्यू को। WWE वालों ने बहुत ही ज्यादा हाइप बढ़ाई थी अल्बर्टो डेल रियो के ज्वाइन करने पर। एंड फाइनली ऑन August 10, 2010 वो फाइनली डेब्यू करते हैं अगेंस्ट रे मिस्टीरियो। डेब्यू में ही हराते वो रे मिस्टीरियो को वाया क्रॉस आर्म बार। एंड विद इन कुछ मंथ से WWE अल्बर्टो डेल रियो को एक मेजर पुश देती है जस्ट टू कैपिटलाइज मैक्सिकन मार्केट। इसके बाद 2011 में ही वो जीत जाते हैं 40 मैन रॉयल रंबल। यस, 40 मैन रॉयल रंबल, क्योंकि आजकल तो हो जाते हैं 30 मैन रॉयल रंबल। बट अनफॉर्चुनेटली एट रेसलमेनिया वो हार जाते हैं अपना मैच इन द मेन इवेंट्स अगेन रेटेड आर सुपरस्टार एज फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। लेकिन उनका ये ह्यूमंगस पुश रुकता नहीं यहीं पर, क्योंकि मनी इन द बैंक 2011 पेपर व्यू में अल्बर्टो डेल रियो जीत जाते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को। वो फाइनली कैश इन करते हैं अगेंस्ट सीएम पंक एट 2011 समर स्लैम, क्योंकि उनका बीफ चल रहा होता है केविन नैश के साथ। एंड केविन नैश अटैक करते हैं सीएम पंक पर, जिसका फायदा उठाते हैं अल्बर्टो डेल रियो टू कैश इन हिज मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कॉन्ट्रैक्ट। एंड विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो बन जाते हैं WWE चैंपियन। इसके अलावा उन्होंने फिर से WWE चैंपियनशिप जीता था अगेंस्ट जॉन सीना एंड सीएम पंक इन हेल इन अ सेल मैच। WWE चैंपियनशिप्स के अलावा उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी 2 बार जीते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है अल्बर्टो डेल रियो की करियर में अंटिल 2014। इस ईयर में वो इन्वॉल्व होते हैं बैक स्टेज अल्टरकेशंस में अगेंस्ट WWE एम्प्लॉय ओवर रेसिस्ट रिमार्क्स। एंड ऑल्सो वो अपसेट थे WWE क्रिएटिव से। 2015 में अल्बर्टो डेल रियो वापस आते हैं WWE में एंड ज्वाइन करते हैं लीग ऑफ नेशंस ग्रुप, जो ग्रुप एक फ्लॉप बनता है जस्ट लाइक रियल लीग ऑफ नेशंस। इस बार अल्बर्टो डेल रियो फेल होते टू कैपिटलाइज हिज स्टार पावर, वो बन के रह जाते हैं एक मिड कार्डर। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वो बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं WWE के एक सुपरस्टार से जिनका नाम था पेज। यस, वही पेज जिससे हम शादी करने के सपने देखते थे बचपन में। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, लेकिन मुझे शादी करनी थी पेज से, ही मेरे सपने थे बचपन में। 2016 में ही ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। पेज लिटरली शादी करना चाहती थी अल्बर्टो डेल रियो से, जो कि ऑलरेडी मैरिड थे। एंड ऑल्सो उनके बीच में 15 इयर्स का एज गैप था। एंड पेज ने इवन प्रपोज किया था अल्बर्टो डेल रियो को प्यूर्टो रिको में, बट ये रिलेशनशिप ज्यादा चली नहीं, जस्ट लाइक तुम लोगों के रिलेशनशिप्स की तरह। ऑरलैंडो फ्लोरिडा का इंसिडेंट इसमें वाइटल रोल प्ले करता है। पेज और डेल रियो के बीच में लड़ाई होती है एट ऑरलैंडो एयरपोर्ट पर, जिस इंसिडेंट में पेज अल्बर्टो डेल रियो पर ड्रिंक फेंकती है। पहले तो पेज डिफेंस करती है अल्बर्टो डेल रियो की, बट लेटर ऑन वो स्विच करती है अल्बर्टो डेल रियो पर, रिवील करती है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। एंड इस इंसिडेंट की वजह से अल्बर्टो डेल रियो को WWE वाले फायर करते हैं एंड अल्बर्टो डेल रियो की इमेज टार्निश हो जाती है। अल्बर्टो डेल रियो WWE
WWE के बाहर भी ट्राई करते हैं अपने करियर को रिवाइव करने की। 2018 वो ज्वाइन करते हैं TNA Impact एंड अदर इंडी प्रमोशंस बाय द नेम ऑफ एल्बर्टो एल पैट्रॉन, बट ड्यू टू हिज कॉकी बिहेवियर एंड शेड्यूल्ड इवेंट्स पर नहीं आना बिकेम फेटल फॉर हिज करियर। एंड अब 2019 तक एल्बर्टो डेल रियो के पास कुछ नहीं रहा, फेम चला गया था, सैलरी नहीं थी, पहली बीवी को डिवोर्स। एंड तुम लोगों को लग रहा होगा अब ये कहानी का एंड बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने डेल रियो के सबसे नोटोरियस क्राइम के बारे में अभी बोला नहीं। May 3rd, 2020 डेल रियो ने हॉस्टेज बनाया था तब के पार्टनर को एट हिज सैन एंटोनियो टेक्सास होम। उनकी पार्टनर ने बताया डेल रियो ने उन्हें हॉस्टेज बनाया था एंड गैग्ड हर माउथ विद अ सॉक एंड मल्टीपल आवर्स तक उनके साथ SA किया, एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स। डेल रियो के पार्टनर कहते कि उन्होंने उनको बहुत ज्यादा मारा, चीजों से फिजिकली वायलेंट हुए थे वो। एंड वो पार्टनर बताते हैं कि डेल रियो उन्हें धमका रहे थे कि वो उनके बच्चे को कहीं पर भी फेंक देंगे अगर वो उनके सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी नहीं करेंगे। इनिशियली एलिगेशंस के सीरियसनेस को देखकर डेल रियो को 99 इयर्स की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई, बट लेटर ऑन वो लेडी ले जाती है अपने चार्जेस को वापस एंड पब्लिकली अपोलोजाइज करती है फॉर डैमेजिंग डेल रियो's पब्लिक इमेज। बट एज फार एज आई नो दोनों पार्टीज ने किया होगा सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट एंड समहाउ डेल रियो सेव्ड हिमसेल्फ। तब से लेकर अब तक डेल रियो ने कभी मेजर प्रमोशन में शो अप नहीं किया ड्यू टू हिज पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड। एट द सेम टाइम डेल रियो ने अपने रेसलिंग के पैशन को मरने नहीं दिया, स्टिल रेसल्स टुडे स्कूल एंड कॉलेज जिम्स में इन फ्रंट ऑफ 50 to 60 ऑडियंस के सामने। वही रेसलर जो कि आज से 10 साल पहले WWE के मेन गाय हुआ करते थे, मल्टी टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, गाय हु यूज्ड टू रेसल इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैंस। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसलिंग रिलेटेड वीडियोस। ऑल्सो वीडियोस कंटिन्यूअसली आएंगी क्योंकि माय एग्जाम्स आर ओवर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।